सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर साहब आ गए हैं 130 का डेलीगेशन लेके। गवर्नमेंट बड़ी खुश है, कहती है कम से कम $2 बिलियन प्लस के एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट 86,000 की नफसियाती हद क्रॉस करगी, उस पर ही बात करेंगे, उस पर बड़े खुश हैं। SCO हो रहा है, PTI का इन्होंने तोड़ दिया जो जुलूस वलूस था। गंडापुर साहब बेचारे 3 दिन से सफाइयाँ पेश करते फिर रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में इस वक्त, लेकिन असल चीज़ एक ही है। खबर यह है कि होने वाला क्या है, वो खबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। अब कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUI के हैं, कुछ PTI और बाकी JUI बड़ा एक क्रिटिकल बीच में एक बन गई हुई है चीज़। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन हमें मॉरल अथॉरिटी के लिए चाहिए कि मौलाना साहब हमारे साथ हों। कामरान मुर्तज़ा साहब जो उनकी लीगल टीम को भी रूह रवां हैं, उन्होंने काफ़ी इफ्स एंड बट्स किया है। आज शाम को जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, बड़े सीनियर लीडर है JUI के, उन्होंने बड़ा खौफनाक एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुतवक्का हुकूमती आइनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जेक्टिव के ताबे होगी। फिर उनका वकला तंजीमें निकलें, अदली और आइन की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की गई, तारीख माफ़ नहीं करेगी। शायद हुकूमत को यह टास्क दिया गया है कि आज़ाद अदलिया को ख़त्म करो वरना घर जाओ। इट्स वेरी क्लोज। लेकिन जो लोग जानते हैं मौलाना साहब को, वो कहते हैं कि मौलाना साहब कभी इतनी डेफिनेटिव पोजीशन नहीं लेते, वो हमेशा मनूवरिंग रूम रखते हैं। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ये तासुर दे रही है कि आने वाले दिनों में रिजर्व सीट्स भी इनको मिल जाएंगी। और आज तक तो इलेक्शन कमीशन ने इस गवर्नमेंट को मायूस नहीं किया, चाहे वो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी की खिदमात हों, या जब ट्राइब्यूनल्स बने, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने पंजाब में, जो जंग लड़ी इलेक्शन कमीशन ने, एंड में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को 2 कदम पीछे हटना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनको ट्राइब्यूनल्स भी दे दिए। फिर आज जब ये सारी बात चल रही थी, तो एक मुकदमे और में बात करते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों के बजाय जो आइन और जो पार्लियामान कानून पास करती है उसको फौकियत है, उस पर जाएँ। तो मे बी अगर इलेक्शन कमीशन वाले सुन रहे होंगे, उनको तो और तकवीत मिली होगी कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया भैया छोड़ें कोर्ट के ऑर्डर्स को, आप जो गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया उसके मुताबिक चलें। सो थिंग्स लुक हंकी डोरी ऑन दिस फ्रंट। तो फिर ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ असनाद मलिक साहब ने, बड़े कोर्ट रिपोर्टर हैं, दाएं बाएं की बात नहीं करते, बड़ी क्रेडिबल बात करते हैं, उनको हमने दावत दी है। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं, MNA हैं PMLN के, और अली मोहम्मद खान साहब से भी हम बात करेंगे, सीनियर लीडर हैं और MNA हैं PTI के। हसनात, वेरी क्विकली लेटेस्ट क्या आप लोग क्या सुन रहे हैं? कुछ सुना है अटॉर्नी जनरल साहब भी लोगों को मिले हैं, दोस्तों को मिले हैं, बाकियों से बात हुई है, वहाँ से ऐसी चल रही है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं आ रही। मैंने बहुत रेलिवेंट लोगों से बात की है, उन्होंने कहा जिस काम के लिए सारी महफिल सजाई जा रही है, तो वो जूल ऑफ द क्राउन तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो वो तो आएगी। आपकी क्या इत्तला है? देखिए मालिक साहब, 7 तारीख हुकूमत की मीटिंग होती है मुख्तलिफ लोगों की। उसमें ये आता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर हम बना भी दें, ये सस्टेनेबल नहीं है। वकला का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और मज़ीद बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, वो अक्टूबर के आखिरी इसी हफ्ते में, महीने के आखिरी हफ्ते में, वहाँ वो ज़्यादा इनको सेटबैक के चांसेस हैं। तो यही कहा गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया है इसको रीथिंक करें, इसको ड्रॉप कर दें। और जो है वो जैसे फिर ये हुआ है कि जी क्या जैसे मंसूर अली शाह को हम डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दें या नहीं। इस पे अब जो है बात हो रही है कि क्या अगले 2-3 दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होता है या नहीं। एक आरा ये भी है कि जी नहीं, हमें आईनी तरमीम करनी है और जो चीज़ें हैं बहुत सी, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, वो उसमें जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी, यानी उसको एक इकट्ठा, यानी पार्लियामेंट और जजेस के जो सारे नुमाइंदे हैं वो एक जगह बैठेंगे। दूसरा जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए पैनल हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मंसूर अली शाह का अगर नोटिफिकेशन होता भी है तो फिर भी आईनी तरमीम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बताया जा रहा है कि री थिंकिंग, बल्कि ड्रॉप आइडिया, ये भी अब तो आज की खबर है कि ड्रॉप हो गया आइडिया। क्या साहब हो गया ड्रॉप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, मेरे इतला के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीगर पार्टीज़ जो हैं वो अभी भी बातचीत कर रही हैं, बशमूल वो लोग जो कि
दीगर पार्टीज आइडिया ड्रॉप नहीं हुआ, नहीं नहीं जी, मेरे इल्म में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बिल्कुल ज़ेर बहस हैं, उसके तरीक़ेकार पे, उसकी तफसीलात पे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जुडिशल कमीशन की जो रिकॉम्पोजिशन है, जिसका जिक्र अभी असनाद साहब भी कर रहे थे, जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, अपोजिशन एंड ट्रेजरी दोनों की बात वो मौजूद है। अब हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एग्जैक्ट उसकी हदूद वो एक बुनियादी बात तो है। देखिए, और उसके बाद उसकी तफसीलात पे भी बकिया बहस जारी है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एज फॉर माई इंफॉर्मेशन आर वेरी मच स्टिल ऑन द टेबल। और तीनों ये मेन जमातें JUI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सब ये डिस्कस करिए। जहाँ तक रिजर्व सीट्स का मामला है, देखिए ये रिजर्व सीट्स का जो एक स्पीकर साहब के अब 2 खत जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन को, और उसके अलावा आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की अपनी रिव्यू पिटिशंस भी अभी तक पेंडिंग हैं रिगार्डिंग द मेन जजमेंट, जो हम आज भी समझते हैं कि गैर आइनी है। मैं उसकी तफसीलात जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि यार ये छोड़ें अदालती फैसलों को, जब आइन और कानून की बात करें, कानून बन गया गवर्नमेंट का तो बस ठीक नहीं। देखिए, बात यह है कि चाहे पार्लियामेंटेरियन हो चाहे जुडिशरी हो, पासदारी आइन की है। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला जो आइन से मुतसादिम हो वो प्रिवेल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे 63A की जजमेंट आपने देखा कि वो एक ब्लेटेंट रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, 2 साल से ज्यादा की ताखीर के साथ करेक्ट हुई। नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों ने सही काम किया लेकिन गलत तरीके से किया। 63A के फैसले का मैं क्रिटिक था। हमने क्या किया उसमें? लेकिन आपने जिस तरीके से किया, नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। कोर्ट ने खुद करेक्शन की और सवा 2 साल जज साहब ने पावर्स दी दोबारा बेंच बनाने की, फिर उन्होंने दोबारा बेंच बनाया, फिर 5 मेंबर बेंच बना, उसमें से एक जज नहीं बैठे उस दिन, ना रिक्यूज किया ना उठे, मुनीब अख्तर साहब। आपने फिर भी 4 जजेस के साथ चीफ CJ साहब ने कार्रवाई ठोक दी सारी। अगले दिन फिर उन्होंने जज भी दूसरे आ गए, तो उसमें बहुत क्वेश्चन मार्क्स, बहुत क्वेश्चन मार्क्स। मेरे नजदीक कोई क्वेश्चन ऐसा कोई सीधा काम नहीं मेरे नजदीक जी, बल्कि बेटर लेट देन नेवर का एक केस था, बिकॉज ये तो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। तो एक ऐसी आइन की रीराइटिंग जिसके अंदर मेरी समझ से बाहर है कि कोई पार्लियामेंट्री, लेकिन आप कायम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर अभी तक देखिए बात ये है कि फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब को भी ले लूं। नहीं, हाँ जी, वेरी वेरी क्विकली मैं बस ये कहना चाहूंगा, देखिए किस मरहले पे हम अभी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दीगर और मामलात एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पैकेज के अंदर ज़ेर गुफ्तगू हैं, ज़ेर बहस है, उसकी तफसीलात उसके अंदर यकीनन उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर बहस हो रही है। वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ड्राफ्ट भी शेयर हो रहे हैं। देखिए, द नंबर्स विल फ्लो फ्रॉम द एग्रीमेंट बिटवीन द 3 पार्टीज। वंस द 3 पार्टीज हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू थिंग्स, उसके बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हो गई, तो पहले तो उन 3 पार्टीज के नंबर्स होंगे और फिर बकिया जो पार्लियामेंटेरियंस उनको कायल करने का अमल देखा जाएगा कि कितने मेंबर्स दरकार है, मगर पहले इट हैज टू फ्लो फ्रॉम एन एग्रीमेंट बिटवीन दीज 3 पार्टीज। उसके ऊपर काम जाएगा इंशाल्लाह। तो जो आपका सीमेंटिंग बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रांग है ना जी। आइन है, पार्लियामान है, जमहूरियत है। अनलाइक पीटीआई जो कि फिलिस्तीन जैसे अहम मामले के ऊपर भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर ले, उसने क्या संजीदगी का मुजाहरा किया।